सो हेलो एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय और फाइनली फिर से हम एक कॉलेज रिव्यू की सीरीज में आ गए और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, और जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुन ही रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वेलकम है आज की कॉलेज रिव्यू की सीरीज में, जहां हम रिव्यू करने वाले हैं एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू देखें ये कहाँ पे स्टैब्लिश है, तो ये पंजाब में बेसिकली स्टैब्लिश है और आप देख सकते हो कि पंजाब में जलंधर डिस्ट्रिक्ट में ये है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और 600 एकड़ का कैंपस है और प्राइवेट है। 600 एकड़ काफी बड़ा होता है, आप मान के चलो दिल्ली वगैरह का जो आईआईटी दिल्ली है वो खुद 400 एकड़ का, और ये 600 एकड़ का लस ग्रीन कैंपस है। काफी कमाल का कैंपस है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो ये रहा पूरा का पूरा ओवरव्यू। अगर रैंकिंग की हम बात करें तो एनआरएफ में इसकी जो रैंकिंग है वो 38 है, और एनआरएफ रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी 50 के आसपास रैंकिंग है, और भी रैंकिंग दे सकते हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इसको 3rd रैंकिंग मिला था अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो और भी देखते हैं, और इसमें एक कमाल की रैंकिंग है जो अभी फ्लैश हो रहा है, नैक A++। तो काफी कम यूनिवर्सिटीज होते हैं जिनको नैक A++ मिलता है, वो भी 4 में 3.68 का स्कोर है। तो ये काफी कम कॉलेजेस, काफी कम यूनिवर्सिटीज को ही बस ये मिला है। तो ये इनका एक स्टैंडर्ड रैंकिंग है जिसपे ये शान कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कनेक्टिविटी की कि भैया हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखो भैया, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप एयरपोर्ट वाला भी मोड यूज कर सकते हो। तो एडम मतलब फ्लाई मोड से अगर आना है आपको तो आदमपुर हो गया, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ तक आपको फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आपको है कि भाई सस्ते में आना है तो रेलवे स्टेशन भी पास में है, लाइक फगवाड़ा में है, जलंधर सिटी में है, जलंधर कैंट में है, जहां से आपको ऑटो आराम से मिल जाएगी और 10 से 15 मिनट का मात्र डिस्टेंस होता है और आप पहुंच सकते हो। तो कनेक्टिविटी काफी आरामदायक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मतलब वेल कनेक्टेड है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि जब भी हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सोचते हैं तो भैया यही लगता है भैया फीस कितना लगेगा। तो देखो यहाँ पे 2 प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, एक होता है नॉर्मल बीटेक, एक होता है बीटेक में ऑनर्स। तो अगर नॉर्मल बीटेक की बात करें तो पर सेमेस्टर लगता है 1,20,000, और अगर ऑनर्स की बात करें तो 1,90,000 लगता है। अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 4,000 लगता है, और हॉस्टल फीस आप फ्लैश हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे 4 सीटर का क्या है, 3 सीटर का क्या है। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप 3 सीटर लेते हो तो आपके लिए ये काफी कंफर्टेबल होगा। तो जो भी फ्लैश हो रहा है एक बार चेक कर सकते हैं। अगर मेस की बात करें तो मेस में भी काफी सारे वेराइटी है, लाइक स्टैंडर्ड मेस 4 मील्स का, स्टैंडर्ड मेस 3 मील का, तो वो भी आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर जिम फैसिलिटी की बात करें तो डे स्कॉलर्स के लिए भी होता है, और जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि कॉलेज में कहीं ना कहीं फिट रहने की बात होती है, और लॉन्ड्री चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे करना पड़ता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, क्योंकि सिंस की ये फीस इतना ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हमारा कहीं ना कहीं होता है भैया स्कॉलरशिप मिलेगा क्या। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट में जा रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो स्कॉलरशिप कैटेगरी 1 में अगर आप जाते हो तो 50% प्रोग्राम फी का माफ हो जाएगा, कैटेगरी 2 में 45%, कैटेगरी 3 में 40%, और 30% स्कॉलरशिप मिलता है अगर आपके 10th और 12th में 95% से ऊपर है। उसी प्रकार से और भी स्कॉलरशिप मिलती है, आप देख सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं और भी स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे भी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है कि देख लो यहाँ पे 30% ऑफ प्रोग्राम फी, मतलब यहाँ पे बता रखा है कि किस कोर्सेस में लेने पे कितनी परसेंट स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारी बातें रह गई स्कॉलरशिप की। अब मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, तो एलपीयू नेस्ट का जैसे आईआईटी के लिए आईआईटी जेई वगैरह होता है, जेई एडवांस, जेई मेन होता है, तो उसी तरीके से इनका एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट और जेई मेंस। दूसरा सीयूईटी जो कॉमन एंट्रेंस होता है हर एक यूनिवर्सिटीज का, और 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, और डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है अगर आपके जेई मेंस पे 80% लेवल होगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आप कृपया करके एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एडमिशन का मोड रहा। अगर हम कोर्सेस ऑफर्ड की बात करें तो एक बार स्क्रीन में देख सकते हो। बाकी मैं ओरली अगर बताऊं तो कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर वाला, बीबीए, एमबीए, ये सब इनके टॉप जो ब्रांचेस, टॉप कोर्सेस या ब्रांच बोल सकते हो, बीई बीटेक में ये सारे होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे कोर्सेस रहे। अब अगर बेस्ट थिंग्स अबाउट एलपीयू की बात करें, क्योंकि कोई भी कॉलेज का कुछ ना कुछ प्रॉस होता है, कुछ ना कुछ कॉन्स होता है, तो अगर हम प्रॉस की बात करें तो भाई एवरेज पैकेज अदर प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको, 600 एकड़ की कैंपस यूनिवर्सिटी है तो आपके लिए काफी लस ग्रीन कैंपस है।
एलपीयू का खुद का स्टेडियम, इवन जितने भी आगे हम चल के बताएंगे आपको कि कौन कौन से कोर्ट हैं। और एलपीयू में इजीली एडमिशन मिल जाता है, तो जो बच्चे मीडियोकर हैं उनके लिए भी काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है कि एलपीयू का वो प्लेटफॉर्म को यूज कर सके। एलपीयू कोई मिनी वर्ल्ड से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंट्री के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग आकर के पढ़ते हैं। डाइवर्सिफाइड कल्चर, ऑब्वियस सी बात है, जब स्टूडेंट बहुत सारे रहेंगे तो कल्चर भी डाइवर्सिफाइड मिलेगा। अगर जंक्शंस की बात करूं, फूड मॉल्स की बात करूं, शॉपिंग मॉल्स की बात करूं, तो एवरीथिंग यू विल गेट इट ओवर हियर। जो एलपीयू के फेस्ट होते हैं वो काफी अमेजिंग होते हैं, लाइक यूथ वाइब, बहुत सारे जितने भी फेस्ट होते हैं सारे अमेजिंग होते हैं। और सेलिब्रिटीज की बात करूं तो मोदी जी हो गए, दलाई लामा हो गया, अक्षय कुमार हो गया, MS धोनी हो गया, नेम इट एनीवन, सबके सब यहाँ पे आते ही है, तो वो भी काफी अच्छा है मतलब एलपीयू का। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारे बेस्ट चीज। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइवेट कॉलेज है भैया, आप इतनी तारीफ क्यों करें, तो कुछ कुछ कॉन्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉन्स तो इनका ये है कि भाई जैसे इजीली एडमिशन लेते हैं तो ज्यादा बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो कई बार हमें टॉप लिस्ट में आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक चीज एडिशनल बताऊंगा, यहाँ पे जैसे कैटेगरी होता है डीन्स लिस्ट S1 S2, प्लेसमेंट के टाइम आपको डीन्स लिस्ट में अगर आप हो, लाइक 10% में अगर आप हो, तो आपकी प्लेसमेंट काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे काफी सारे कल्चरल इवेंट्स और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारा पढ़ाई वगैरह में उतना ध्यान नहीं रहता और हम इन सब चीजों में ज्यादा लग जाते हैं। साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडियन के एनवायरमेंट में आए और खुद को सेटल करें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए। और विंटर जैसा अभी चल रहा है तो काफी ठंड पड़ती है पंजाब में, तो वहां पे भी आपको क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा सा ऑड रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो बात रही कॉन्स की, अब हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे अगर हम बात करें कि नेक्स्ट चीजें क्या है, तो भाई अब किस बंदे को ज्वाइन करना चाहिए एलपीयू, अब ये क्वेश्चन उठता है। तो उनको करना चाहिए जिनको एक ग्रेट प्लेटफॉर्म चाहिए कि हमें अपना टैलेंट को शोकेस करना है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी टैलेंट शोकेस करना था, तो इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी ऑल्सो। जो बच्चे को रिसर्च में जाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा अवेलेबल फैसिलिटीज कराई जाती है। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो खुद भी रिसर्च वर्क में होते हैं, तो आपको काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हिमाचल के, उत्तराखंड के बच्चे और खास करके साउथ स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं वो स्पेसिफिकली लेते हैं। साउथ वालों का तो अलग रीजन होता है, लेकिन जो हिमाचल और उत्तराखंड में कॉलेजेस काफी अच्छे नहीं होते उनके होम स्टेट में, तो पंजाब काफी निकट पड़ता है और पंजाब में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एलपीयू, तो लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा उन सब चीजों का कि हु शुड ज्वाइन। कैंपस फैसिलिटीज आप देख सकते हो, लैब्स आपको मिल जाएगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी 24/7, सो फुल्ली एयर कंडीशन, जो भी चाहो बुक्स वगैरह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारी कैंपस की फैसिलिटीज की हम बात करें, हॉस्टल्स आप पहुंच करके देख सकते हो। मोटा मोटी बोलो तो हॉस्टल्स में जो कुछ भी चीज चाहिए होता है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही हॉस्टल के अंदर, आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये बात रही हॉस्टल्स की, मतलब आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द हॉस्टल वीडियोस, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दे दूंगा, तो उसको भी देख सकते हो कि हॉस्टल्स आर जस्ट अमेजिंग। तो नेक्स्ट पे अब चलते हैं। और हॉस्टल्स वगैरह में ये भी वाईफाई वगैरह भी आपको मिल जाएगा। अब डाइनिंग फैसिलिटीज की बात करें तो मेस वगैरह का भी सब कुछ मिल जाएगा, डोमिनोज पिज्जा से लेकर के नॉनवेज वालों के लिए भी कुछ न कुछ रहता है, राइस बॉल वगैरह सब कुछ, ओवन एक्सप्रेस वगैरह, मतलब एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारी चीजें रही डाइनिंग फैसिलिटीज की। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बता रखा था, नेम इट एनीथिंग, इवन नीरज चोपड़ा वगैरह, जितने भी ओलंपिक्स में बड़े बड़े नाम आपने अभी देखे होंगे जो प्राइजेस जीत के लाए थे, वो भी एलपीयू से हैं, तो इसके लिए भी काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। स्पोर्ट्स का तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलता है एलपीयू में। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब इंडोर्स, मतलब स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है इनका खुद का, जिम्नाजियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जो बच्चे कॉलेज में रहते हैं ना भाई, उनको रहता है कि भैया हमें तो बताओ जिम वगैरह मुझे करना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया है, और अगर आप हॉस्टल में हो तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया, बट जिम आप जरूर ज्वाइन करो। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट एलपीयू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफी ज्यादा डिटेल वीडियो रहा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो भैया लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। और जो भी बच्चा एलपीयू में एडमिशन लेना चाहता है और उसकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मेरे से जितना हो सकेगा मैं जरूर आंसर करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।